सुंदरबन जंगल में झरने के पास एक पेड़ था। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी और बेटे के साथ वहाँ हंसी खुशी रहता था। कालू कौवे का एक उड़ने वाला ठेला था, जिससे वो हर रोज जंगल वासियों के बीच चाय और बिस्किट बेचता था। अरे आइए आइए। अरे चाय बिस्किट अदरक इलायची वाला। अरे आइए आइए। अरे चाय बिस्किट अदरक इलायची वाला। अरे आइए आइए। अरे चाय बिस्किट। पापा, पता है हमारा ठेला जंगल में बहुत फेमस हो गया है। हाँ टोनू के पापा, हम भी मार्केट गए थे, तब सबके सब आपका बड़ा तारीफ कर रहे थे। बोले रहे थे कि आपके जैसन ठेला तो केकरों के पास नहीं है। हाँ जी, ये ठेला तो हमारी शान है। अरे लक्ष्मी है हमारी लक्ष्मी। पता है जंगलवा में सब ई ताक में रहता है सुबह सुबह की कब हम पहुँचे और उसको मस्त कड़क चाय बना के पिलाएं। कालू कौवा उसके बाद अपने उड़ने वाले ठेले को लेकर जंगल की ओर चला जाता है और घूम घूम कर चाय और बिस्किट बेचने लगता है। अरे आइए आइए। अरे चाय बिस्किट अदरक इलायची वाला। अरे आइए आइए। अरे चाय बिस्किट अरे आइए आइए। अरे चाय बिस्किट अदरक इलायची वाला। ओ कालू भाई, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? हम सब तुम्हारी चाय का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें तो पता है कालू भाई, हमारे दिन की शुरुआत तो तुम्हारी चाय से ही होती है। अरे क्या बताएं मैडम, उठी में थोड़ा देर हो गया, फिर बचुआ बतियाने लगा। चिंता मत करिए, फटाफट बनाते हैं। मीनू मौसी वहाँ उड़कर आ जाती है। ओ कालू कौवा, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ ढूंढ कर आई हूँ, और तुम हो कि यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं चाची, अरे हम तो बस आप ही के पास आ ही रहे थे, इधर से निपटा के। हाँ हाँ, अब जल्दी से नारियल वाला बिस्किट और मेरी अदरक वाली चाय दे दो। कालू कौवा मीनू मौसी को चाय और बिस्किट देता है। वाह, ये चाय और बिस्कुट, मजा आ गया, मजा, बहुत अच्छा है। शुक्रिया चाची, ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर सब चिड़िया कालू कौवा को पैसे देती हैं। कालू कौवा वहाँ से अपना उड़ने वाला ठेला लेकर चला जाता है। रास्ते में उसे एक सारस मिलता है। जंगल में सारस का एक गैराज था, वो हर किस्म का ठेला बना लेता था। क्यों कालू भाई, तुम्हारा उड़न खटोला ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? अरे हाँ सारस भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी दुआ से। सब पूछते रहते हैं कौन बनाया ये उड़न खटोला। हम बोले उनको कि और कौन बनाएगा। अरे एक ही तो टैलेंटेड मैकेनिक है अपने यहाँ। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास आ जाना, मैं ठीक करके दे दूंगा। कालू कौवा सारस को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है और जंगल में घूम घूम कर चाय और बिस्किट बेचने लगता है। अरे आइए आइए आइए। अरे चाय बिस्कुट अदरक इलायची वाला चाय। तभी वहाँ एक चील आ जाता है और कालू कौवा के ऊपर मंडराने लगता है। वो चील कालू कौवा से बहुत जलता था। कालू कौवा और उसके उड़ने वाले ठेले को नुकसान पहुँचाना चाहता था। अबे ओ भूचू गंवार, ये ठेला अपन को मांगता है, चुपचाप दे दे, नहीं तो रामपुरी अंदर होगी। हम क्या बिगाड़े हैं महाराज आपका? ठेला हम आपको दे देंगे तो हम अपने बाल बचवा को कैसे खिलाएंगे? इतना बोलकर कालू कौवा उड़ने वाले ठेले का एक स्विच दबाता है, जिससे उड़ने वाला ठेला बहुत ही स्पीड से उड़ने लगता है। कालू कौवा अपनी जान बचाकर जल्दी से अपने घर आ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। चील उसका पीछा कर करके थक जाता है। आज तो कट लिया, लेकिन अपन से बच के जाएगा कहाँ? कल लेता हूँ तेरे को खोपचे में। इधर कालू कौवा डरा हुआ होता है। क्या हुआ जी, आप इतना हाफ काहे रहे हैं? कुछ हुआ है का? अब क्या बताएं गोरी तुमको, समझ लो यमराज से बचकर आए हैं
ओ ससुरा चील हमको और ठेला दोनों को तोड़ देने वाला था आज तो। हाय दैया, भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत आ गए। हमको तो इतना गुस्सा आता है उस चील का नाम सुनकर कि क्या बताएं। पता नहीं काहे हमी के पीछे पड़ल है। देखिए जी, कुछ तो करना होगा हम लोगों को। ऐसे कब तक रोज रोज भागेंगे? हमको खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, चल कर बाकी लोग से पूछते हैं। हमको पूरा यकीन है कि सब मदद जरूर करेंगे। उसके बाद कालू कौवा और गोरी जंगल में जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों ने ऐसे अचानक हम सबको क्यों बुलाया है? कालू कौवा सारी बात बताता है। अरे ये चील का तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो बहुत हवा में उड़ रहा है। चलो हम जाके पुलिस बंदर मामू से मदद मांगते हैं। हाँ सही कह रही हो रानू, आप वही मदद कर सकते हैं। उसके बाद जंगल की सारी चिड़िया पुलिस बंदर मामू के पास पहुंचती हैं। क्या हुआ आज? तुम सब एक साथ यहाँ किसकी कंप्लेन करने आए हो? कालू कौवा बंदर मामू को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। ये चील ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। हर रोज इसकी कुछ ना कुछ कंप्लेन आती रहती है। मेरे पास एक प्लान है। तुम सबको लेकर मेरी मदद करनी होगी। सारी चिड़िया पुलिस बंदर मामू की बात सुनते हैं और जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कालू कौवा अपने उड़ने वाले ठेले को लेकर फिर से आसमान में जाता है। चील कालू की तलाश में बैठा था। चील जैसे ही कालू कौवा को देखता है उसका पीछा करने लग जाता है। तभी ऊपर से चुन्नी, रानू, मीनू मौसी और गोरी मिलके एक जाल चील के ऊपर डाल देते हैं। चील जाल में फंस जाता है और उड़ ही नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। फिर पुलिस बंदर मामू चील को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन अपने साथ ले जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। अरे आप लोग नहीं होते तो हम तो सर ही पीटते रहते। हम बहुत ही खुश नसीब हैं जो आप जैसे लोग मिले हमको। हाँ हाँ, खुश नसीब तो तुम हो। चल भाई, अब तो दे दे। कब से तुम्हारी चाय और बिस्किट का इंतजार कर रहे हैं हम। चाय बिस्किट, अरे अदरक वाली चाय बिस्किट। सारी चिड़िया हंसी खुशी फिर से चाय बिस्कुट खाने लगती हैं। कालू कौवा के बिजनेस में और भी बहुत फायदा होने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी मुसीबत से डरना नहीं चाहिए। उसे अपने दोस्तों और वेल विशर से मदद लेकर उसका समाधान निकालना चाहिए। जग्गू कबूतर का बेटा जूजू पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था। तभी वहाँ पर कालू कौवे का बेटा कीचू आ जाता है। चूचू, मुझे भी जरा आम दो। क्यों? मैं तुम्हें क्यों आम दूं? मैंने कितनी मेहनत से ढूंढा है। क्या इतनी मेहनत से लाए हो? रुको देखो मैं अभी क्या करता हूँ। उसके बाद कीचू जूजू को मारने लगता है। वो जूजू को मारकर जख्मी कर देता है और उसका आम छीनकर खा लेता है। जूजू के पैर से खून निकलने लगता है। कीचू, तुमने मुझे मारा। रुको, मैं अभी जाके मम्मी पापा को बोलता हूँ। उसके बाद जूजू बहुत तकलीफ से उड़ उड़कर उसके मम्मी पापा के पास पहुंच जाता है। अरे, ये कितना खून निकल रहा है। मेरे जूजू का पैर कितना कमजोर हो गया है। जूजू के पापा, तुम क्या देख रहे हो? कुछ करो। अरे जूजू, ये क्या हुआ? तुम्हारे पैर पर किसने मारा? ये जख्मी कैसे हो गया? पापा, मैं पेड़ पे बैठा था, आम खा रहा था। वहाँ पर कालू अंकल का बेटा कीचू आया। उसने मुझे बहुत मारा और मेरा आम भी छीन के खा लिया। क्या? उस कालू कौवे के बेटे की इतनी हिम्मत? मेरे बेटे को मारकर आम छीन कर खा लिया। उसको तो मैं बताती हूँ। हाँ रानी, चलो अभी उसके घर जाके उसको पूछते हैं। ये लो लाठी और चलो उसके घर। उसके बाद फिर जग्गू और रानी लाठी लेकर कालू कौवा के घर उड़कर जाने लगते हैं। वो दोनों बहुत गुस्से में थे। तोता भाई, ये क्या हुआ? जग्गू कबूतर और रानी कबूतर लाठी लेकर किधर जा रहे हैं?
अरे तुमने देखा नहीं, वो दोनों तो बहुत गुस्से में भी थे। चलो हम भी दोनों के पीछे पीछे चलते हैं। निकलो घर से बाहर, निकलो। घर के अंदर छुपे क्यों हो? काले कौवे, अभी बाहर निकलो तुम। तुम्हारे बेटे कीचू ने मेरे बेटे जूजू का पैर जख्मी कर दिया है। अब हम तुम तीनों का पैर काट देंगे। निकलो घर से बाहर। अरे काले जी, अरे ओ काले जी, उठो, कितना सोओगे? जरा देखो, बाहर जाके देखो, वो दोनों कबूतर बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं? मम्मी, आज जूजू के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और मैंने गुस्से में उसको बहुत मारा। अरे अच्छा किया, ये तो इस बात की वजह से वो दोनों हमारे घर के पास इतना चिल्ला रहे हैं। मुझे भी लगता है मैं भी उनके पैर तोड़ दूं। गौरी, मेरी लाठी किधर है? लो, ये लो तुम्हारी लाठी। मैं भी देखूंगी वो दोनों कितनी देर हमारे घर के पास चिल्लाएंगे। मेरा प्यारा बेटा सुनो, अब जब वो मोटा जूजू कबूतर दिखेगा ना, तो उसे मार मार कर अच्छा सबक सिखा देना, समझे? हाँ मम्मी, मैं उसके सर पे अटैक कर रहा था, पर उसने अपना पैर दिखा दिया। चलो अभी दोनों कबूतर के हाथ पैर तोड़ दो कालू जी। ठीक उसी टाइम पर वहाँ टूनी चिड़िया और पोपट तोता आ जाते हैं। वो दोनों जग्गू और रानी कबूतर को समझा बुझाकर अपने घर ले जाते हैं। कालू और गोरी कौवा जब दरवाजा खोलकर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता। गोरी, अरे अरे, ये कबूतर दोनों किधर चले गए? अभी तो दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। देखा कालू जी, लगता है वो दोनों हमसे डर गए हैं। जग्गू कबूतर, आज से तुम्हारे और मेरे बीच की दुश्मनी शुरू हो गई। सुन लो कालू जी, अगर वो कबूतर दोनों मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तो उनकी जान ले लूंगी। जग्गू कबूतर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो लोग तुमसे माफी मांगेंगे? वो लोग तो लड़ाई करने के लिए ही पैदा हुए हैं, कौवे कहीं के। जग्गू कबूतर का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। टूनी बहन, जूजू के पैर में खून देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। देखो तो जरा, मेरे बेटे के पैर से कितना खून निकल रहा है। जग्गू कबूतर, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। जो हुआ उसे सब भूल जाओ। उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नदी के किनारे कबूतर पानी पी रहा था। तभी वहाँ पर कालू और गोरी कौवा आके पहुँच जाते हैं। ये देखो, यहाँ कौन बैठा है और पानी पी रहा है? और देखो तो, कितनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा है। हे कबूतर, इधर आओ। इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके क्या देख रहे हो? मैं तो मेरी आंखों से देख रहा हूँ, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? गौरी, मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ और अभी मेरे मामा को बुला कर लाता हूँ। उसके बाद कालू कौवा उसके मामा को बुलाने चला जाता है। ए कबूतर, अब तुम जरा संभल जाओ। अभी समझ में आ जाएगा कि किसके साथ पंगा लिया है तुमने। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे मैंने कितने देखे हैं, मैं नहीं डरने वाला। ये बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। अरे कालू, क्या बोल रहे हो? मैं बंदूक लूं या तलवार लूं? अरे मामा जी, तुम्हें जो लेना है लो, पर जल्दी करो। अरे उसे जिंदा नहीं छोड़ना है हमें। जग्गू आके सब रानी कबूतर को बताता है। सुनो, हम लोग उस नदी के पास अब पानी पीने नहीं जाएंगे। चूनी बहन ठीक बोल रही थी, वो कौवे को लड़ाई करने में बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ रानी, तुम ठीक बोल रही हो। मैं भी तब से यही सोच रहा था। अच्छा, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लोग कुछ दिन के लिए जंगल छोड़कर चले जाएं। उनका क्या पता, वो हमारे जूजू पर भी कोई अटैक कर दे।
चलो कुछ दिन के लिए तुम्हारे पापा के घर चलते हैं। उसके बाद जग्गू कबूतर, रानी कबूतर और जूजू जंगल के बाहर चले जाते हैं। कीचू कौवा कबूतर के घर के पास से उड़ रहा था। उसे विंडो के पास में बैठे फल की मीठी महक आ जाती है। वाह, मीठे फल। कबूतर अंकल के घर में लगता है कोई नहीं है। मैं अभी जाके फल चोरी करके लाता हूँ और मेरी मम्मी को दूंगा, वो तो खुश ही हो जाएंगी। उसके बाद कीचू कबूतर के घर में चला जाता है और इतने मीठे फल देखकर वही उसे खाने लगता है। उसी टाइम कालू कौवा और उसका मामा आग लेकर जग्गू कबूतर के घर के पास पहुंच जाते हैं। अरे कालू, मुझे लगता है यहाँ बंदूक और तलवार कुछ काम नहीं आएगी। मैं यहाँ उन कबूतर के घर में आग ही लगा देता हूँ। घर के साथ साथ कबूतर भी जलकर मर जाएंगे। क्या बोलते हो? ये बोलकर मामा कबूतर के घर में आग लगा देता है और कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है। अब उन्हें पता चलेगा कि कालू कौवा नाम है मेरा, कालू कौवा। उसके बाद घर के चारों तरफ आग लग जाती है और कीचू कौवा उस घर में फंस जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। आग बहुत तेज बढ़ने लगती है और जग्गू कबूतर का घर जलकर गिरने लगता है। तभी कालू कौवा की नजर उसके बेटे कीचू पर पड़ती है और वो जल्दी से उड़ के जाता है और कीचू को बचाकर ले आता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मेरा बेटा कीचू ये कैसे हो गया? तुम यहाँ कैसे आ गए? उसी वक्त गोरी कौवा भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों कीचू को देखकर बहुत रोने लगते हैं। कीचू बेटा, कीचू क्या हुआ तुम्हें? किसने जला दिया तुम्हें? तुम जग्गू कबूतर के घर में क्या कर रहे थे? चलो कालू जी, कीचू को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मेरा बेटा जिंदा है। उसके बाद कालू और गोरी कौवा कीचू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बगुला कीचू का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन आग की वजह से कीचू का एक पर जल गया होता है। तुम्हारा बेटा कुछ साल उड़ नहीं पाएगा। आग की वजह से उसका एक पर पूरा खराब हो गया है जलकर। ये सुनकर गोरी और कालू कौवा बहुत रोने लगते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वहाँ टूनी चिड़िया और पोपट तोता आ जाते हैं। देखा कालू, तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, लेकिन तुम्हारा बेटा खुद ही उस गड्ढे में गिर गया। तुमने जग्गू कबूतर और उसके परिवार के साथ बहुत गलत किया। भगवान ने इसी की तुम्हें सजा दी है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। कालू कौवा और गोरी कौवा अपनी गलती मानते हैं और रानी कबूतर और कबूतर के पापा के घर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। हाँ, माफ कर दो। हमारी गलती की सजा हमें मिल गई है। तुम भी प्लीज अब हमें माफ कर दो। नहीं गोरी बहन, माफी मत मांगो। मुझे कीचू के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। हमारी भी गलती है। हमें यूं गुस्से में तुम्हारे घर जाके चिल्लाना नहीं चाहिए था। जो हुआ चलो, हम सब भूल जाते हैं। हमारी दुश्मनी खत्म करके दोस्त बन जाते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवा जग्गू कबूतर और उसके परिवार को वापस जंगल में ले आते हैं और उन्हें एक सुंदर सा घोंसला बना के देते हैं। हम और कभी लड़ाई नहीं करेंगे। सॉरी मम्मी पापा। हाँ बेटा,
जो भी खाना मिले उसे मिल बांट कर खाना आपसे। हाँ, इसी में तो प्यार बढ़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, तो हमारा भी भला होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज